3 महीने बाद नॉट सेट, 5 महीने बाद आपके पीजीआई, 2 महीने और रुकोगे तो डीएसएसबी, उसके बाद ईएसआईसी। ठीक है, बैक टू बैक एग्जाम्स हैं और आपको सिलेक्शन अचीव करना ही है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तरुण सनी आप सबका स्वागत करता हूं टीएसएल में। आज हम बहुत ही अमेजिंग एपिसोड करने जा रहे हैं, जो टीएसएल सुपर 30 बैच की, स्पेशली ऑफलाइन बैच की एक प्रीमियम सेशन है। जो मैं बात कर रहा हूं वो है सुपर 30 बैच का पेस सेशन, यानी कि परफॉर्मेंस इवेल्युएशन सेशन। इसमें हम डिस्कस करते हैं जो बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, कि एग्जाम आने से पहले उसकी वीकनेस के बारे में एक्सप्लोर किया जाए, उसकी स्ट्रेंथ बताई जाए, जिससे स्ट्रेंथ पे वो और काम कर सके और वीकनेस को वो इम्प्रूव कर सके, जिससे वो नॉट सेट में सेलेक्ट हो सके और जो भी एग्जाम के लिए टारगेट रखा है उसको वो अचीव कर सके। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। आज हमारे साथ हैं ऑफलाइन के स्टूडेंट, बैच 11 के सुपर 30 के स्टूडेंट जतिन गौर करके। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या अभी तक टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस दिया उसकी सारी स्टडी करेंगे और क्या इनको करना चाहिए, क्या इनके पॉजिटिव पॉइंट्स है, इनकी भी हम स्टडी करेंगे और ये दृढ़ संकल्प करने की कोशिश करेंगे कि ये जो हम बात बता रहे हैं इस पे डेफिनेटली ये काम करेंगे और सक्सेस की तरफ अचीव करेंगे। ठीक है, तो आइए जतिन जी। गुड मॉर्निंग सर। सामने देखना है आपको, सामने है कैमरा। ठीक है, तो जतिन जी पहले तो ये बताइए कि आपको टीएसएल के बारे में कैसे पता लगा? एक्चुअली मेरे कुछ इंस्टीट्यूट पे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि इधर आ जाइए, इधर काफ़ी सुपर 30 बैच है, तो उसमें सिलेक्शन का मतलब है कि सिलेक्शन हो ही जाएगा आपका नॉट सेट में। नॉट सेट नहीं तो किसी और एग्जाम में, पर सिलेक्शन की गारंटी है। केवल ये दोस्तों के कहने से आ गए यहाँ पे? हाँ, और आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना था कि आप काफ़ी अच्छे टीचर हो। एंड कहाँ से सुना था ये मैंने अपने फ्रेंड से, नितिन जिनका सिलेक्शन हो चुका है, अजय है, मोहन है, हिमांशु, उनसे सुना था जी। क्या अगर सिलेक्शन चाहिए तो सर के पास चले जाओ, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ऐसे इनको पता लगा कि दोस्तों के कहने पे यहाँ पे आए, तो आपको यहाँ पे अजीब नहीं लगा कि कोचिंग्स में तो ऐसे 200-200 500 बच्चों की भीड़ होती है और यहाँ आपके आके देखा कि ओनली 30 बच्चे ही? सर ये मेरे को सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट लगा इधर का। अच्छा, कि 30 बच्चे होंगे मैक्सिमम और फिर टीचर से मतलब कांटेक्ट करने में इजी होता है और काफ़ी टीचर का भी कॉन्सेंट्रेट हर बच्चे पे आता ही आता है। अगर 30 बच्चे होते हैं 200 की भीड़ में फिर पता ही नहीं चलता टीचर को कौन क्या कर रहा है, इतना टीचर का भी प्रेशर आता है, फिर खुद का भी कंसंट्रेशन में वो समझ भी इजीली आता है जी। चलिए हम आगे चलते हैं कि इनके हिसाब से ये चीज़ इन्होंने बताई कि भाई कम बच्चे हैं तो टीचर ध्यान दे सकता है। ये बात तब ठीक होगी जब टीचर आपके लिए अच्छा होगा। यस सर। तो अभी तक आपको जो हमने डेमो क्लास में टीचर प्रोवाइड किए, हाँ जी सर, ठीक है, क्या वही टीचर आपको पढ़ा रहे हैं या फिर चेंज हो गए? नहीं सर, सारे ही सेम है। टीचर लाके दे दिए कि वो तो डेमो के दिन ही लाए हो हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, सारे सेम टीचर हैं, वही फैकल्टी है, सेम। जैसे हमने आपके डेमो क्लास स्टार्ट की तो आपको बताया होगा कि भाई हम पहले समझाएंगे फिर लिखवाएंगे। हाँ जी, कहीं आप पीडीएफ तो नहीं देने लग गए? नहीं सर, कोई पीडीएफ नहीं, कुछ जो भी बोलो सच बोलना। हाँ सर, सच ही है, सच बोले बिना बात नहीं होती। रिटर्न नोट्स ही होते हैं इधर, लिखवाते हैं ना से। समझ में आ रही है क्लासेस सारी? सब बहुत अच्छे से समझ आ रही है। चलिए अब हम बात करते हैं उस दृढ़ संकल्प की कि जिससे आपका सिलेक्शन की ओर जाने में हेल्प करेगा। तो देखिए कुछ मोटिवेशनल कोट्स हैं, तो उनको रीड करते हुए हम आगे चलते हैं कि कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा, किस्मत तो जुए में भी आजमाई जाती है। मतलब भाई देख, सीधी सीधी बात है कि मेहनत आपको करनी होगी ना, वो इतनी ज्यादा करनी होगी। ज्यादा का मतलब ऐसे वजन लेके नहीं चलना है कि 80 किलो वजन सिर के ऊपर रख लिया या अब दौड़ना है, ऐसा नहीं है। स्मार्ट तरीके से चलना है, बट डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प दिखाना पड़ेगा कि आज का काम आज ही करना। अब आप सुपर 30 के स्टूडेंट हो तो ये सारी चीजें तो हम पहले आपसे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आपके मन में भी ये बात तो आ रही होगी कि अभी तक आप 3 महीने बाद भी आप पढ़ रहे हो और आगे भी आप पढ़ोगे और किसी भी कंडीशन में छोड़ोगे तो नहीं सर, सिलेक्शन से पहले नहीं सर, क्योंकि जिद पे अड़े हुए हो। ठीक है, आपके लिए ये लाइन लिखी है कि छोड़ देता लेकिन जीत मेरी जिद है और जिद का मैं बादशाह हूं। तो ये आपको करनी है, जिद पे अड़े रहना है कि भाई क्या होगा, कि क्यों नहीं हुआ, ये वजह होगी ना कोई, उस वजह को ही हम खत्म कर देंगे। थोड़ा और आगे चलते हैं, मेन सेशन पे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। आपकी जिद की बात हुई है तो वहीं से मैं शुरू कर रहा हूं। ये आपका प्रीवियस जो टेस्ट हुए हैं उसके हिसाब से आपका स्कोर कार्ड है। ठीक है, ध्यान से समझना। जब आप हमारे पास यहाँ पे आए थे तो हमने स्क्रीन टेस्ट लिया था। स्क्रीन टेस्ट
और स्क्रीनिंग टेस्ट में 50 में से आपके नंबर थे 22.71, मतलब अप्रोक्सीमेटली 45% आपके यहाँ पे मार्क्स थे। ठीक है, 45% के समथिंग मार्क्स थे, उसमें से आपने 27 सही किए थे, 13 रॉन्ग किए थे। जितने आपने क्वेश्चन किए हैं उसमें से कितने आप सही कर रहे हैं उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, ये चीजें पढ़ाई में बहुत मायने रखती है, सिलेक्शन में बहुत मायने रखती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ 45% आप लेके आए और जब आप आए तो 48% आपकी एक्यूरेसी थी। मतलब आप यहाँ पे आए होना तो एक एवरेज स्टूडेंट नहीं है, आप उससे बेटर है। और मतलब मेरा ये पर्सनल अनुभव रहा है कि बेटर स्टूडेंट सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे सावधान करना चाहूंगा, क्योंकि भोले वाले लोग बहुत जल्दी सिलेक्शन की तरफ पहुंच जाते हैं, जबकि बेटर स्टूडेंट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट कहीं न कहीं दूर रह जाते हैं। उसका कारण ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट है, उसका कारण ये है कि कंसिस्टेंसी से वो पढ़ाई नहीं करते। चलिए, फिर 7 दिन बाद 10 दिन बाद टेस्ट हुआ, टेस्ट 0 तो आपके मार्क्स आए 40 में से 20, मतलब करीब 50% आपकी परसेंटेज आई। अच्छा हुआ, परसेंटेज ऊपर उठने लगी और एक्यूरेसी में तो आपने कमाल ही कर दिया, 87% एक्यूरेसी लगी। एज एक्सपेक्टेड एक स्टूडेंट ऐसे ही करता है, ठीक है, और ऐसे ही करना चाहिए, सिलेक्शन की तरफ जाना है। दूसरे टेस्ट पे जब हम आए तो आपने 60% मार्क्स यहाँ पे अचीव किए, अप्रोक्सीमेटली 60 से भी ज्यादा है, 75% मार्क्स, क्योंकि आउट ऑफ 40 है ये, और एक्यूरेसी 82%। और आपको पता है कि ऑफलाइन में आपने इन दोनों बैचेज में, दोनों टेस्ट में फर्स्ट रैंक भी लेके आए। ये एक्सपेक्टेड था। यहां तक 1 महीना हो चुका, ठीक है, बैच को स्टार्ट हुए करीब करीब 1 महीना। यहीं से एक सेलेक्टेड स्टूडेंट की और एक फेल होने वाले स्टूडेंट की जर्नी स्टार्ट होती है। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मुझसे आपको ये तो उम्मीद होगी कि ये तो डेफिनेटली सच बोलेगा। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेक्शन से मुझे फर्क पड़ता है, आपके बुरा मानने से नहीं। समझ रहे हो बात को? तो ध्यान से समझिएगा कि फिर एक और टेस्ट हुआ और 34 बोले तो 64% आपके मार्क्स आए। ये बहुत है सिलेक्शन के लिए मार्क्स, इससे ज्यादा लाने भी नहीं है। ठीक है, आए तो बहुत बढ़िया बात है। एक्यूरेसी कितनी आई? 80%, मतलब कहीं न कहीं थोड़ी सी परसेंटेज आपकी गिर गई। और लास्ट में आपने पता नहीं क्यों ये कमाल किया कि 50 में से ओनली 19 मार्क्स, 26 राइट, 21 वो और 55% एक्यूरेसी भी आ गई। तो ऐसा क्या हो गया कि हमने टीचर चेंज कर दिए क्या? नो सर। फिर ऐसा क्या हुआ? कैमरे की तरफ देख के बोले कि ऐसा क्या हुआ? वो मेरी साइड से लैक हुआ था। जी बताइए। वो मेरी साइड से लैग हुआ था, मेरे फैमिली फंक्शन से और कुछ मेरे बर्थडे था, तो उसकी वजह से मैं 2 हफ्ते में स्टडी प्रॉपर नहीं हो पाई, उसकी वजह से रिजल्ट आया था। तो बर्थडे में ऐसे मना कर देते हैं कि भाई पढ़ना नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो क्लासेस ली थी मैंने रेगुलर, बट वो जो अपनी सेल्फ स्टडी होती है उसमें लैग आ गया था काफ़ी ज़्यादा। उसमें लैग आ गया। ठीक है, तो देखिए जतिन, बात ऐसी है कि हम ये चाहते हैं कि इस टाइप का जतिन हो। ठीक है, इस टाइप का जतिन हमें नहीं चाहिए। ठीक है, समय रहते हुए हम इस चीज को संभाल रहे हैं तो डेफिनेटली हम अचीव कर ही लेंगे। बैक टू बैक एग्जाम में कोई डरने की जरूरत नहीं। नॉर्सेट है, डीएसएस भी है, पीजीआई है, ईएसआईसी है, इतने 5 एग्जाम होने वाले, सब साल भर के अंदर एग्जाम होंगे। एक बार पढ़ाई होगी तो सभी में होगा, जो मर्जी आए वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बट ये वाली चीज आपको रिपीट नहीं करनी है। ये क्यों हुआ? आप बोल रहे हो कि कंटेंट की दिक्कत नहीं है, पढ़ने की दिक्कत है कि भाई हम पढ़े नहीं। ठीक है, रिवाइज टाइम से नहीं किया। आप रिवाइज भी आपने बताया, जो हमारा प्रीवियस और डिस्कशन हुआ उसमें, कि भाई आप लिख लिख के याद करते हो, तो बहुत बढ़िया बात है, भले टाइम लगे बट अच्छी बात है। ठीक है, तो ये आपको इससे बाहर आना है। फाइनली मैं आपको बता रहा हूं कि आपको करना क्या है कि एक तो आपको नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, आपको एक्यूरेसी किसी भी कंडीशन में 90% से ऊपर ही लेके आनी। मतलब 100 नंबर का पेपर होता है तो 10 से ज्यादा आपके गलत नहीं होने चाहिए। एक्यूरेसी 90% से आपको ऊपर लेके आनी है, और इसके लिए कुछ नहीं करना है। मैं रामबाण इलाज बता रहा हूं इसका, कि जो नहीं आता है गलत मत करो, एक्यूरेसी अपने आप ठीक है। फिर नहीं करो तो क्या होगा कि ये नंबर कम आएंगे, वो तो वैसे भी तुक्के मारने से कम ही आएंगे। आप देख लो, ठीक है, और कम हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक्यूरेसी मेंटेन करके रखो। और इसकी बात करूं मैं कि ये जो कम नंबर आए इसके लिए कुछ नहीं करना है। जो आप बोल रहे हो जो कमी रह गई वो स्टडी तो आप कीजिए। आप में इतना पोटेंशियल है कि आप ये कर सकते हो। ठीक है, हनुमान जी की तरह आपको याद दिलाना ही है कि हाँ तुम ताकतवर हो, तुम कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको करना ही है। और कोई चीज जो टीएसएल आपसे
मतलब आपको ऐसी उम्मीद लेके आए हो कि आपको टेस्ट बार बार होने चाहिए, वो नहीं हो रहे, या स्टूडेंट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, टीचर नहीं से नहीं पढ़ा सर, रहा? ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा है। जिस चीज़ की उम्मीद थी हमें वो सारी पूरी हो रही है, उससे कुछ ज़्यादा ही हो रहा है फिर भी, कि टीचर की साइड से जो सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, चाहे जी। वो कोई भी टीचर आ गया। तो कोई दिक्कत रह जाती है, आप क्लास से बाहर भी पूछते हो, ऑफिस में तो टीचर बताते हैं इसके रिगार्ड? हमेशा बताते हैं सर, उनसे कभी भी पूछता हूँ वो बताते चलिए, हैं। ये अच्छी बात है कि पर्सनलाइज्ड टीचिंग हम यहाँ पे करवा पा रहे हैं। ठीक है जतिन जी, झूठ नहीं बोलना, नहीं सर, झूठ क्या है सच में। बहुत सारे लोग इस फील्ड में भी हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, करते कुछ है नहीं, तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, Yes, sir. हम आपका समय बचाने के लिए कई बार ऐसा करते हैं कि 10 दिन में टेस्ट लगा दिया, या संडे को भी कई बार क्लास Yes, लगा sir. देते हैं। ठीक है, तो और मेहनत यहाँ पे हम करते रहे। तो लास्ट में हम एक चीज पूछना चाह रहे हैं, तो क्या आप आपके दोस्तों को सजेस्ट करना चाहोगे हाँ कि सर, बिल्कुल। TSL ज्वाइन करना चाहिए? कर रहा हूँ मैं तो सर, नए बैच के लिए मैंने सजेस्ट किया 2-3 लोगों को जी जो मेरे क्लोज कॉन्टैक्ट में, उन्होंने बोला हम आएंगे नेक्स्ट बैच के लिए। जी, तो चलिए हम आपके सिलेक्शन के लिए और जी जान लगा देंगे। और भी कोई चीज की दिक्कत हुई तो TSL आपके लिए खड़ा रहेगा उस कंडीशन में, और आपको टाइम टू टाइम हर चीज बताता रहेगा। आपके स्ट्रेंथ पॉइंट ये है कि आप कर सकते हो, आपको सब कुछ समझ में आता है। वीक पॉइंट ये है कि कंसिस्टेंसी आपने खराब की, थोड़ी सी वजह जो भी रही हो, ठीक है, अब ऐसी वजह नहीं रखनी। 3 महीने बाद नॉट सेट, 5 महीने बाद आपके PGI, 2 महीने और रुकोगे तो DSSB, उसके बाद ESIC। ठीक है, बैक टू बैक एग्जाम्स हैं और आपको सिलेक्शन अचीव करना ही है। कोई भी दिक्कत रहती है तो हमें बताएं, कोई और कंटेंट की दिक्कत रहेगी, दूसरे बैच में बैठ के पढ़ना है, वो भी हम करवा देंगे। हर चीज पे करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम डेफिनेटली सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे और सिलेक्शन लेके रहेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. जय हिंद, जय भारत।